नंद बाबा लुटा रहे हैं, खूब लुटा रहे हैं। तभी एक ढाणी को आयो। कई लोग मुझसे बहुत दिन से कह रहे हैं महाराज जी ब्रजभाषा में बोलो। मैंने कि चलो आज ब्रजभाषा ही सुना मैं तुम्हें। हमारे ब्रज में एक ढाणी को गयो नंद बाबा के पास, और ढाणी के ने जाकर के अपने अपने मन की बात, अपने परिवारी जनन की बात जाकर के नंद बाबा से कही। नंद बाबा वाकई मन वांछित इच्छा पूरी कर रहे हैं। और यही ढाणी के प्रसंग से ये पद गाया गया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़ इनको लापसी। वो ढाणी का नंद बाबा के यहां जाकर के अपने परिवारी जनों के लिए बधाई मांग रहा है। उसके ऊपर ये पद हमारे ब्रज में गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनियो। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। ढाणी को 80 वर्ष को है गयो, लेकिन आज तक वाकू कभी ये योग्यता ही नहीं मिली कि वो कभी नंद बाबा से जाके कछु मांगे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये ढाणी के जो होमे ना, ये कछु करें धरे ना है, इन पे केवल एक ही काम रहे, कहा अपने यजमान के यहां जाके मांगनो। लेकिन ऐसे नहीं कभी भी मांगवे चले जाएंगे। कोई शुभ कार्य यजमान के घर में होगा तभी मांगवे जाएंगे। और इनको यही काम है, मांगनो, और यजमान को काम है इनको देनो, जो मांगेंगे सो देनो। लेकिन नंद बाबा को, ढाणी को बेचारो इतनो दुर्भाग्यशाली, आज तक कोई नंद बाबा के घर में कुछ भयो ही नहीं, तो आज तक मांगवे गयो ही नहीं। लेकिन आज जैसे ही वाकू पता चली कि भैया नंद बाबा के घर लाला, अच्छा ब्रजभाषा समझ रहे हो सब रे, चलन दे आज यही में। हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है विदिशा कि हिंदी में ही हो नहीं चाहिए। अब कभी कभी निकले ब्रजभाषा भी, रोज ना है। अब ठाकुर जी की भाषा है भैया, ये ठाकुर जी ने बोली है, यही हमारे मीठी लगे। भाव तो सुनो। तो ढाणी के को आज 80 बरस बाद मौको मिलो मांगवे को, पीछे कैसे हटेगो। नंद बाबा सबन को लुटाते जा रहे, इतने खुश हैं कि कभी कभी प्रेमाश्रु निकल आवे। इतने में ही नंद बाबा ने वह भीड़ में ढाणी के को देख लियो। नंद बाबा दौड़ करके गए, पकड़ के लाए। अरे भैया तू आयो आज, 80 बरस बाद तो को मौको मिलो मांगवे को। पहले तो हृदय से लगाए लियो, बोले चूकियो मत आज। 80 बरस की मेरी प्रतीक्षा ना है, यशोदा की प्रतीक्षा ना है भैया, या ढाणी के क्यों प्रतीक्षा। बेचारे को आज तक कछु मिलो ही नहीं। ए ढाणी के, आज हृदय खोल के मांग लियो। बहुत दिनों बाद शुभ घड़ी आई है, पीछे मत हट जाइए। बताओ, कभी यजमान स्वयं कहता है कि दिल खोल के मांग लो? दूसरा व्यक्ति कह दे, बोले बहुत पैसा वार हो या तो मांग लियो, समझ में आती है। पर यहां स्वयं नंद बाबा कह रहे हैं कि आज पीछे मत रुक जाइयो, कहीं चूक मत जाइयो, मांग ले जो तो कुछ चाहिए हो। भैया देखो, ज्ञान वैराग्य और ये सब भक्ति आदि, ये सब अब कथा कल विश्राम हो गई। आज तो प्रेम की चर्चा चलेगी। आज तो गाओ, नाचो और प्रसन्न है करके ब्रज में। अब तो ये भूले ही जाओ कि तुम विदिशा में हो। आज की कथा तो तभी समझ आएगी जब यूं सोचोगे हम वृंदावन में हैं, और वृंदावन में सबरे प्रसन्न हासा, सब प्रसन्न मुद्रा में रहे। भाव से सुनो। मांग ले ढाणी के। तब ढाणी के 80 वर्ष बाद अपने यजमान से मांग रो है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मेरे परिवार के सब लोगों ने कछु कछु मांगो है, आज्ञा हो तो कहूं। नंदबा बोले हाँ बोल भैया। मुनीम जी लिखते जाइयो का कह रो है। ठीक है। बोले तेरे तात कहो समझाए राय, सो जाए शीशा दीजे। मेरे 2 बड़े भैया हैं। नंदबा बोले अच्छा। बोले तो कहाँ मांगो? बोले मेरे सबसे बड़े भैया ने कही, बोले नंद बाबा को जाकर के आशीर्वाद दियो, उनके लाला को और आशीष दियो,
और वाके बदले मेरे काजे बधाई में कहा लावे गो। मैंने की बताओ भैया कहा लाऊं। तो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। बाबा एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए, मतलब 1 मन दूध एक समय देवे वाली 200 भैंस चाहिए। नंद बाबा बोले देख भैया हम लोग तो ग्वारिया लोग हैं, वो ब्रज में रहे में भैंस भैंस तो हम रखे ना है अपने यहाँ पे। 9 लाख गैया है हमारे यहाँ तो, क्योंकि भैंस को दूध पीवे थे बुद्धि जड़ है जाए हमारे, हम तो भैंस को दूध पीवे ना है। लेकिन तेरे भैया की इच्छा है तो व्यवस्था तो कर देंगे। लेकिन एक बात बता तेरी उम्र कितनी? बोले बाबा मैं हूं 90 को है चलो। और तेरे सबसे बड़े भैया की उम्र कितनी? बोले बाबा वो 125 के आसपास तो है गए। तो बोले 200 भैंसन के दूध में नहावे गो, क्या करेगो भैया? 1 मन दूध एक भैंस देगी एक समय, तो 200 मन दूध कोई नेकादर है भैया, नदी बहानी है कब है? अब बाबा मैं तो बस बात बता रहा हूं, मेरे भैया ने कहा मांगी है, देनो ना देनो आपके अधिकार में। नंद बाबू ना ना मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। ए मुनीम जी लिखो 200 भैंस देंगे याकू। अच्छा नंद बाबा और ढाणिके को संवाद चल रहा और लाखों ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके सुन रहे हैं नंद बाबा की उदारता। बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो छोटो भैया आ गए हो। और वहां ने कहा मांगो है? बोले हाँ भैया बता। छोटे भैया ने कहा मांगो? ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया वाके काजे दीजो बाबा सुबह 700 गैया। मेरे दूसरे भैया ने खूब आशीर्वाद दिया है लाला को, और बदरे में बधाई में मांगी है 700 गैया। बाबा छोटे भैया के काजी 700 गैया दीजिए। नंद बाबा बोले जे मांगी तेने हमारे काम की बात। अरे 9 लाख गैया में तो 700 ले जा, कोई दिक्कत ना। भैंस तो भैया हम लोग तो भैंसन से दूर ही रहे, लेकिन ठीक है 200 भैंस 700 गैया। और बता भैया और क्या चाहिए? सब लोग करताल बजा में बजाय हो नंद बाबा की, इतनो दान देवे के बाद भी यूं करें और मांग। 700 गैया 200 भैंस को आज के हिसाब में लगाए लो कितनी महंगी है। किसी पे यदि 700 गैया 200 भैंस है जाए तो करोड़पति हो जाएगा वो, दूध बेच बेच के। इतना दान तो अभी तक कर चुके नंद बाबा के बाद भी कह रहे हैं और बता और क्या चाहिए? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो, इतने में मेरे 2 बेटा हो रहे हैं। बोले अच्छा बता तेरे बेटा हमारे बेटा? उनने कहा मांगो है? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसे ही ताके साथी वाके काजे दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। बाबा मेरो बेटा बोलो कि मैं तो अपने सखान के संग नंदोत्सव मनाऊंगो। मैंने की लाला मना ले? बोले ऐसे ना है मनाऊंगो, पहले बधाई में हाथी लेके आओ, हाथी पे सब सखान के संग बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीट तो भयो उत्सव मनाऊंगा। अरे बधाई हो हमारे यजमान के घर लाला भयो, देखो बधाई में हमको हाथी मिलो है, ऐसा कह कह के मैं बधाई मनाऊंगा। वाके काजे एक हाथी दियो बाबा। ए मुनीम जी लिखो एक हाथी की व्यवस्था करो, इनके छोरा के काजे एक हाथी भिजवाओ। और बता भैया और क्या चाहिए? बोले बड़े बेटा की बात मान के आन लोगो, इतने में छोटो बेटा आ गए हो। छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड़ चाव को जोड़ा वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। छोटो बेटा मेरो बड़ो चंचल वाके बहुत सारे सखा हैं। बोलो भैया तो अकेलो सबरे सखान संग हाथी पे घूमेगो, मैं अपने जितने सखा हैं उतने घोड़ान पर रोलूंगो, मेरे काजे घोड़ा ले। नंद बाबा बोले 200 भैंस 700 गैया हाथी और घोड़ा लिखो। जब ये हाथी घोड़ा दिए तब लोगों ने गाई हाथी दीने घोड़ा दीने। अब तीसरी अभी आवेगी आगे सुनो, और दीनी पालकी। दोनों बेटान की बात मान के आन लगो, इतने में ही बड़े बेटा को बाबा ब्याह है गयो, बाकी बहू आई मेरे पास।
बहुत सावधानी सुनो, सब लोग इधर देखो। बेटा बधू लाज तजमो सो, चलत आए भई ठाड़ी, घूंघट मुख दे बोली। मेरी बहू घूंघट करके मेरे पास आई और आकर के बोली, ससुर जी मेरो ब्याह मेरे पिताजी ने आपके यहां यामारे करायो, क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी के हो। मेरे पूरे परिवार में एक ही चर्चा चल रही कि भैया नंद बाबा के ढांडी के खूब पैसा वाले होंगे, लेकिन जा दिन ते मेरो ब्याह भयो, मैंने आज तक कभी सुनो नहीं कि नंद बाबा के यहां से कछु आयो हो हमारे यहां। हे नंद बाबा, हे ससुर जी, आपसे मेरी प्रार्थना है, आज पहली बार हमारे यजमान के यहां लाला भयो है, मेरे काजे कछु लेके आई हूं। ढाणी के बोले, बता ना बहू, तेरे काजे कहां लेके आऊं? नंद बाबा बोले, तेरी बहू मेरी बहू है, भैया जल्दी बता बहू ने कहां मांगो है। तब नख सिख सो गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेकर के और सिर के केशन तक जितने भी गहने एक कन्या धारण कर सके, उतने गहने नंद बाबा से बनवा के लेके आई हूं मेरे काजे। उनको पहन के 16 श्रृंगार करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देवे। नंद बाबा ने कही, मुनीम जी जल्दी सुनार को बुलाओ और बुला करके या ढाणी के घर भिजवाओ, बहू के सब सामग्री लेके आवे, वहां के पैर के अंगूठा से लेके सिर के केश तक जितने गहने बन सके सब बनवावे। इनकी बहू हमारी बहू है, बनवाओ उनके काजे। दोनों बेटान की बात मान ली, दोनों भैयान की बात मान ली, बहू की बात मान ली। नंद बाबा चाहते तो अब रुक जाते, भैया बस कर दे, अब कोई तू मांगे ही जा रहा है, लेकिन नंद बाबा कह रहे और बता और क्या चाहिए। बोले मैं सबकी बात मान के आन लगो, इतने में ही सबसे छोटी मेरी बेटी है, वह बेटी ने भी कछु मांगो है। नंद बाबा बोले बता वहां ने कहा मांगो। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। और वहां ने कहा मांगो, सहित का हार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। बेटी ने कही है कि मैं भी जाऊंगी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी। नंद बाबा से कहो बढ़िया सोने की पालकी बनवा के 4 कहारन के संग यहाँ भेजें, वहां मैं बैठ के जाऊंगी और लाला को आशीर्वाद दे के फिर कहार और पालकी सबन को ले आऊंगी, वो सदा मेरे पास ही रहेंगे। नंद बाबा बोले, अरे भैया तेरी लाली हमारी लाली है, व्यवस्था करवाओ, सुंदर पालकी बनवाओ। तब सब ब्रजवासी बोले, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। अरे भैया ढाणी के बेटा है गए, बहू है गई, बेटी है गई, भैया है गए, अब कोई रह तो ना गयो? बोले हाँ, कौन रह गयो? बताओ कौन रह गयो? नहीं, एक अचंभित वाली बात। बोले कहा? मैया, ढाणी के की मैया वो रह गई। नंद बाबा ने कही, अरे तू 80 बरस को, तेरो भैया 125 बरस को, अम्मा अभी तक गई ना तेरी, बैठी है बहू। अब कृपा है सब देवतान की, अभी तक बैठी है, विराज रही है। बोले अच्छा, कहां मांगो तेरी अम्मा ने कि वो बता दे। तब ढाणी को कह रहा है, माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरो मार्ग रोक दी और रोक करके बोलो, ए लाला कहां जा रहा है? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, मांगवे जा रहा हूं। ढाणी के हैं उनके, वो हमारे जजमान है। मेरी मैया ने मुंह को बैठा करके एक सीख दई। बोले कहा सीख दई? ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो, इतनो दान मांग के आइयो कि हमारी आगे की पुस्तक खाती रहे, फिर दोबारा हमको कोई से मांगना नहीं पड़े। 80 बरस की प्रतीक्षा के बाद मांगवे को अवसर आयो, लाला चूकियो मत।
अच्छा ढाणी का भी कितना सीधा, ये बात कोई बताने की होती है? ठीक है, घर के बड़े लोगों ने समझा के भेज दिया, तो ये बात नंद बाबा से क्यों कहनी थी? नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले अच्छा मुनीम जी, जो जो ढाणी के ने बताया सब लिख लियो। बोले हाँ, सबकी व्यवस्था करो। इतने में ही यशोदा मैया भीतर से निकल के आई। वो भीतर बैठी बैठी सुन रही थी। बोले रुको 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 मुनीम जी, अभी आकी मांग पूरी भई ना है। ढाणी को बोलो नहीं, सबकी बात है गई। बोले तेने दो भैयान की बता दी, दो बेटान की बता दी, बहू की बता दी, बेटी की बता दी, मैया की बता दी, और तेरी पत्नी वाने कछु ना मांगो। जब तक नहीं बताएगा वाने कहा मांगो है, तेरी एक भी मांग पूरी नहीं होगी। जल्दी बता वाने कहा मांगो। पत्नी को नाम सुनते ही ढाणी के नेत्र सजल है गए। बोले मैया वाने तो वो मांगो है जो कोई ने ना मांगो। बोले कहां मांगो ने, बता तो सही। तब ढाणी का अपनी पत्नी की मनोकामना बता रहा है। बोले बाबा मैं सबकी बात मान करके जैसे ही घर से निकलने लगो, घर से बाहर निकलते ही मेरी पत्नी आई। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी सब घरवारे ते अलग हटके मेरे पास आई और मेरे पास आकर के बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूँ, कोई 200 भैंस मांग रहा है, कोई 700 गैया मांग रहा है, और कोई पालकी मांग रहा है, कोई सोनो मांग रहा है, कोई चांदी मांग रहा है। ये कोई बात है? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं मिला उन्हों कि उनको लूट लाओगे। लाला भयो है, ठीक है 80 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भयो, लेकिन या को मतलब जे थोड़ी है कि इतनो इतनो लंबो चौड़ो सब मांग के आओगे उनसे। मेरी मानो तो नंद बाबा थोड़ो दें, यदि वो थोड़ो भी दें, बहुत कर मानो पर लाज राख घर आइयो। यदि नंद बाबा थोड़ो सो भी दे देना, वाकु सिर से लगा के हमारी लाज रख के आइयो। नंद बाबा के यहाँ लाज रख के आओगे, समझ जाइयो ये सबसे बड़ो दान है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के की पत्नी की बात सुनी, नंद यशोदा दोनों के नेत्र सजल हो गए। और यह सुन हंसे नंद ढाणी के, तने अल्प मनोरथ कीन है। जो कछु कहो सुनो काहू सो, दून हो दी है। नंद बाबा ने सब दुगना दुगना करके दिया उसको। मतलब 200 भैंस नहीं 400 भैंस, 700 गैया नहीं 1400 गैया, 1 हाथी नहीं 2 हाथी, 10 नहीं 20 घोड़ा, 1 नहीं 2 पालकी, सब चीजें दुगनी दुगनी करके ढाणी के को दी। तब ब्रज के सब ब्रजवासी इतने आनंदित हो गए, नंद बाबा को कंधा पे उठा लिया, नंद बाबा की दाढ़ी में मक्खन लगा दियो, सब उछालन लगे, जय हो हमारे दान नंदन की। ये दान नंदन है, ऐसा दान कर रहे हैं महाराज की देवता भी आकाश से देख करके भूरी भूरी प्रशंसा नंद बाबा की कर रहे हैं। सब ब्रजवासी गा रहे हैं अरे मैया इतनो दान पुण्य कर रहे हो, तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना।
भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भागते। आओ सब लोग। कैसो सुत? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो। याकू मंगवा दे पलनवा, तेरो ललना। याकू मंगवा दे। आओ। अरे जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। बोलो नंद के लाला की। बोलो नंद के लाला की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। घड़ी जब होए यशोदा और कहा करे, ओ नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। हाँ, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, जय हो। पकड़े बाबा की उंगलियां, तेरो ललना। पकड़े बाबा की उंगलियां, तेरो ललना। अरे पकड़े बाबा की उंगलियां, तेरो ललना। बाबा की उंगलियां,
लापसी मतलब होवे कि अब बूढ़े इनके दांत तो है नहीं है, मीठो कैसे खाएंगे, ऐसा मीठो है कि महाराज सटक के पी जाओ। हे बालकन को लाडू पेड़ा